हाँ तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइट अकेडमी में। आज हम कक्षा 11 विषय कृषि गणित के त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रीज के बारे में जब हम देखेंगे तो इसमें कुछ सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब जगह जगह पर आपको मिलेगा टेन थीटा बराबर, अगर आपको दिखाई दे किसी जगह पर तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट अगर आपको कहीं होकर के कॉट थीटा दिखाई दे तो इसको कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख देते हैं। थर्ड में अगर आपको किसी जगह पर सेक थीटा दिखाई दे तो 1 अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखते हैं तो कोसेक थीटा बराबर आपको मिले तो उस जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा कर देते हैं। ये इसके जनरल है। इसके बाद कुछ और मिलते हैं। अगर आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिले तो उसका मान हमेशा 1 रख देते हैं। 6 पार्ट अगर हम लेते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर आपको दिखाई दे तो उसका भी मान 1 कर देते हैं। और एक होता है हमारा 7th पार्ट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, इसको भी 1 कर देते हैं। इसके बाद इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ संबंध होते हैं। उसके अंतर्गत पहला संबंध होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिले तो उसका मान 1 कर देते हैं। अब इसमें से देखिए, मैं इसको इधर छोड़ रहा हूँ, इसे इधर भेजूँगा तो ये क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया। अगर मैं इसको इधर जगह पे स्थिर रख दूँ, इसको इधर भेजता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही सूत्र इसी से उत्पन्न होते हैं, इसी को ध्यान रखना है। इसके बाद एक मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको किसी जगह प्राप्त होता है तो वो होगा 1। अब इसको मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। अब मैं देखिए टेन को इधर भेज दूँ, 1 को इधर ले लूँ तो देखिए क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा अगर आपको रखा हुआ मिले तो इसे कर देना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद ये तीनों रिलेशन इससे निकल आए। इसके बाद में आगे होता है एक हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये भी 1 होता है। इसके बाद हम देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे इधर भेजते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो उस जगह पे हम सीधा सीधा क्या रख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर इस जगह पे आपको कॉट स्क्वायर थीटा को ज्ञात करना हो तो इसे लिख देते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस एक्सरसाइज में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध है जो इस प्रश्नावली में आने वाले प्रश्नों के साथ यूज होंगे। देखते हैं प्रश्नावली की को। देखिए बच्चों, उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित प्रश्नावली हम 9.1 को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसका पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। इसकी हम देखिए, अब जब लेफ़्ट और राइट साइड दी हों तो इसे हम हल करने से पहले लिखेंगे LHS। ये क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने LHS लिख लिए। अब इससे पहले अभी बच्चों हमने लिखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर किसी जगह पे आपको दिखाई दे तो उसकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो इस जगह पे करेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे ही इसको देखते हैं हम तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पर भी हम रखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ करने के बाद अब हमने पढ़ रखा है कि सेक थीटा अगर किसी जगह पे आपको मिले तो उसे 1 अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं। इसे जब हम करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, अब इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कोसेक थीटा अगर आपको दिखाई देता है तो उसे 1 अपॉन साइन थीटा कर देते हैं। तो इसे देखिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इस पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर कर देंगे। अब बट्टे के बट्टे बट्टे आ रही है तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। व्यवस्थित करके लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान अभी हमने कितना निकाला था, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, जो इसकी RHS होगी। अब इसी सवाल का खंड सेकंड है। अब खंड सेकंड में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है हमारा सेकंड पार्ट, देखिए इधर करते हैं, उसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये भी हमें सिद्ध करके देना है 1। इसका भी बच्चों हम LHS लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड का मतलब साइन स्क्वायर थीटा ले लिया प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो उसे मैंने ऐसे ही रख दिया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये था, इस जगह पे ये किसके बराबर था, सेक स्क्वायर थीटा के, तो 1/, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आगे बराबर लगाते हैं, इस जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी कि सेक थीटा बराबर 1/cos होता है, तो इस जगह पे 1/cos थीटा। अब इसके ऊपर स्क्वायर थी, इसलिए मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दी। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, अब 1/1 लगा हुआ है, तो ये क्या चलेगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है हमारा, 1। ये इसकी RHS होगी। सवाल नंबर सेकंड, इसमें लिखा हुआ है कि यदि कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 दी है तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। वैसे तो जाएँ तो हम इसमें ट्रायंगल कंसीडर करके भी बना सकते हैं, लेकिन जब इन दोनों के बीच रिलेशन होता है तो उस रिलेशन का पालन करते हुए इस जगह पे लिख देंगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन और कॉस के बीच रिलेशन यही होता है। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो इसे इस जगह पे रख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, इस जगह पे कितना, 15/17 की पावर 2 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका जब वर्क करेंगे तो 225/289, 17 में 17 289 होता है, इक्वल टू 1। तो इस जगह पे हम रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस, तो 225/289 बट्टे 1 कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो 289 आ जाएगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 माइनस 225, यहाँ से आगे ले चलते हैं तो इस जगह पे रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 28 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा अपॉन 289। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर रूट में बदल दो, साइन थीटा बराबर रूट में 64/289, ये इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, साइन थीटा 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 17, जो इसका मान होगा। तो इसी क्रम में थर्ड सवाल है हमारा, देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। तो इसकी भी हम LHS ले लेते हैं। इसे देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉट थीटा के। तो देखिए हमें यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, उसे अलग भूल जाइए, कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, ये हमारा कॉट थीटा, इन दोनों पे स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस इसे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे पीछे जो हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर किसी जगह दिखाई दे तो आप उसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस जगह पे हम क्या कर देंगे, इतने की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 0, जो इस सवाल का आंसर होगा। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट था, इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। इसकी भी हम लेते हैं LHS, लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा के लिए हमने प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी, कहीं भी मिले इसे हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पर रखिए, देखिए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक को बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपको सेक थीटा किसी जगह पर मिले तो 1/cos थीटा कर देते हैं, इसको कर देते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक का मान हमारा होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। अब ये संख्या इधर चली जाएगी, ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगी, तो क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने टेन थीटा हमने बताया था आपको कि जहाँ भी टेन थीटा मिले तो या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं, या साइन अपॉन कॉस मिले तो उसे टेन थीटा लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यही हमको RHS पे सिद्ध करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + sec a बराबर sec a के हमें सिद्ध करके देना है। तो इसकी भी हम LHS लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे, इसे थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, इसको लिख देता हूँ sec a + 1, 1 + sec a या sec a + 1। अब इसमें बच्चों हम एक काम करते हैं कि इसका रेशियोलाइज कर देते हैं, हर का पर में काट। तो इस जगह पर हम लिखेंगे sec a - 1, जो संख्या होती है उसका केवल सिंबल चेंज कर दिया जाता है। इस जगह पर भी लिख देते हैं sec a - 1। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 1 + tan a ब्रैकेट में लिख देते हैं sec a - 1 बटे। अब इस जगह पे देखिए एक प्रॉपर्टी लगी हुई दिखाई दे रही है हमें, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न मिले आपको तो a + b और a - b कर देते हैं। हम अब sec a को एक क्षण के लिए मान लेते हैं a है और 1 को मान लेते हैं b है, तो a + b और a - b की प्रॉपर्टी लगती हुई दिखाई दे रही है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर a - 1। sec स्क्वायर a - 1। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि अगर आपको sec स्क्वायर a - 1 अगर किसी जगह पे दिखाई दे तो वो हमारा किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर के। यहाँ पर हमने tan स्क्वायर लगाना भूल गए थे। तो अब देखिए इस जगह पे क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर a ब्रैकेट में लिख देते हैं sec a - 1 अपॉन नीचे इतने की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, tan स्क्वायर a। अब देखिए tan स्क्वायर a से और tan स्क्वायर a ये कट गया। अब कितना बचा, 1 प्लस ये रह गया हमारे पास sec a - 1। इस 1 से ये 1 भी कट गया, कितना बचा sec a। यही हमारी RHS के बराबर हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5 है हमारा, cot स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा = सिद्ध करके देना कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, इस जगह पे स्क्वायर नहीं लगाया है, sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी हम LHS लेते हैं। इस जगह पे लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर को हमने बच्चों पहले पढ़ रखा है, इससे हम करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, और इसको जब हम हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक करने के बाद इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 4 थीटा। जो इसमें कोई प्रॉपर्टी बनती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें पूर्ण वर्ग प्रमेय के अनुसार हम क्या करते हैं, बदल देते हैं sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। कोई नहीं, केवल इंटरचेंज किया इसे इधर और इसको इधर ला करके। अपनी तरफ से मैंने इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा घटा दिया है, और इसके नीचे जो हर चल रहा था उसको मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिया है cos स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, केवल अपनी तरफ से 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इसमें जोड़ा है और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमको मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो हर था दोनों के नीचे में सेपरेट कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इस जगह पर भी रख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। इससे आगे लिखते हैं, इसका मान 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर स्क्वायर लगी हुई थी, इस पर चाहे तो लगा दे, लेकिन एक का वर्ग एक ही होगा, माइनस इससे देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस जगह पर कितना बचेगा 1। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, जो RHS के बराबर है। यही इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। इसकी भी हम LHS लेते हैं, तो देखिए tan a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं। LHS को उतार लिया हमने। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ही हम खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए, इतना कर दिया। अब tan स्क्वायर को हमने बच्चों पढ़ रखा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस कॉट स्क्वायर को भी हमने पढ़ रखा है, किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा के लिए हमने आपको बताया था कि tan स्क्वायर ए कहीं दिखाई दे तो उस जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर देते हैं, वो हमने यहाँ कर दिया। कॉट स्क्वायर के लिए आपको बताया था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर देते हैं, इसको यहाँ पर कर दिया, प्लस 2। अब देखिए हमने ये भी लिखा था आपके लिए कि tan a इंटू कॉट ए अगर किसी जगह मिलता है तो उसका मान 1 होता है, तो इतने की जगह पर हम क्या कर देंगे 1। अब हम देख रहे हैं कि देखिए सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, एक माइनस का ये और एक माइनस का ये, माइनस के 2 हो गए, प्लस 2 एकम 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बराबर में कितना बचेगा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए RHS के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 7, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। तो इसकी हम LHS लेते हैं, इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इस जगह पे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अगर हमें दिखाई देता है तो उसका मान हम tan स्क्वायर ए रख देते हैं, तो इस जगह पर हमने क्या कर दिया tan स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अगर मिलता है तो उसे हम कॉट स्क्वायर ए कर देते हैं, तो ये क्या होगा कॉट स्क्वायर ए। अब हमने पढ़ रखा है या तोड़ देते हैं, चलो एक बार। tan थीटा हमने किसके रूप में तोड़ा है साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और कॉट को हमने तोड़ दिया कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर बराबर 1, यही RHS के बराबर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध करना है tan 4a प्लस tan स्क्वायर ए के। तो इस जगह पे लिखते हैं LHS, यहाँ लिखा हमने सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। अब हमें इस जगह पे एक गुणनखंड लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस पूरे में से मैं सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर 4 घात थी, इसलिए ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा इस जगह पे। अब हमने पढ़ रखा है बच्चों कि अगर किसी जगह पर आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अगर मिले तो उस जगह पर हम क्या रख देते हैं tan स्क्वायर रख देते हैं, तो इतने की जगह पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर तो ज्यों के त्यों, और इस जगह पर आ गया हमारा tan स्क्वायर ए। क्या आ गया tan स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ से वैल्यू सेक स्क्वायर की निकालनी है, तो देखिए इस 1 को हम इधर भेज देते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अब देखो सेक स्क्वायर की जगह पर ये वाला मान उठा के लाइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इनटू इस जगह पर रख देंगे tan स्क्वायर ए। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो
तो देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर है, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 4a। अब इसको क्रम से रख देते हैं तो ये आ जाएगा tan 4a प्लस tan स्क्वायर a। यही हमारी क्या है, RHS है। प्रश्न नंबर 9 लिखा हुआ है tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a सिद्ध करना है। तो इसकी भी हम बच्चों LHS लेते हैं, इसे लिखते हैं tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये तो हमारा टूटेगा नहीं, इसको हम तोड़ देते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर a बट्टे कॉस स्क्वायर a, टेन थीटा हमने पढ़ रखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस इसको रख देते हैं साइन स्क्वायर a बट्टे 1। अब इस पूरे का हम LCM लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो भैया बनेगा साइन स्क्वायर a, माइनस जब इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब इसमें बच्चों कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, क्या है, साइन स्क्वायर। तो इसमें से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर a कॉमन ले लिया। अब साइन स्क्वायर जब यहाँ से जाएगा तो इस जगह 1 बचेगा, यहाँ से साइन चला गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर a। सब के बट्टे क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर a। अब हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर a इंटू, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर a बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर a के। तो इस जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर a, और सब के बट्टे क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर a। अब अगर इतनी चीज़ पर अगर आप हम देते हो तो साइन अपॉन कॉस, और हमने बताया था कि साइन a अपॉन कॉस a अगर मिले तो उस जगह पे क्या कर देते हैं हम, tan a कर देते हैं। तो ये बच्चों बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर, इस पर लगी हुई है इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दी, और इसके लगेज में लगा हुआ है साइन स्क्वायर a। यही हमें सिद्ध करके देना था, RHS के बराबर है। प्रश्न नंबर 10 लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सिद्ध करके देना है हमें टेन स्क्वायर थीटा के। इसकी भी हम LHS लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं हम 1 माइनस, इससे पिछले वाले सवाल में ही बताया था कि टेन थीटा जहाँ भी दिखाई दे उससे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा कर देते हैं। इस पे स्क्वायर है तो इन दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर आपको कॉट थीटा लिखा मिले तो उससे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कर देते हैं माइनस 1। इस पे स्क्वायर थी इसलिए हमने इस पे भी स्क्वायर लगा दिया है। अब हम आगे इसको हल करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 कर देते, इसके आगे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सब के बट्टे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही देखो इस जगह पे मैं बट्टे 1 कर लेता हूँ तो इसका भी LCM आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ करता हूँ तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम काट नहीं रहे, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको भिन्न के रूप में रख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब के बट्टे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। इस जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं और ये वाली भिन्न को पलट देते हैं तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला फंक्शन हमें बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है तो ये हमारा कट जाएगा। अब हम रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारा किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा जो RHS के बराबर है। आज की वीडियो में बच्चों इतना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।